जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे। सबको होली अष्टमी के व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। इस बार होली अष्टमी का व्रत 13 अक्टूबर 2025 को रखा जा रहा है। इस व्रत में हुई माता की पूजा की जाती है। इस दिन स्याऊ माता का चांदी का लॉकेट बनवाते हैं और हर साल इसमें 2 चांदी के मनके डाले जाते हैं। होली पर इस माला की पूजा की जाती है और 2 मोती बढ़ाए जाते हैं और शाम के समय कथा सुनने के बाद तारों की छाँव में अर्घ देकर माताएं बहनें व्रत खोलती हैं। होली अष्टमी के व्रत के दिन आखिर में कथा सुनने के बाद प्रार्थना करनी चाहिए कि जैसे माता ने उसकी संतान की रक्षा की वैसे ही सबके संतान की रक्षा करें। प्रिय बंधुजनों, होली अष्टमी के साथ जुड़ी हुई एक पौराणिक कथा आती है कि एक समय की बात है, एक शाहूकार था जिसके 7 बेटे 7 बहुएं थी और एक बेटी भी थी। दिवाली पर बेटी अपने मायके आई हुई थी। दिवाली से पहले दिए बनाने के लिए 7 बहुएं दीपक बनाने के लिए मिट्टी लेने के लिए जाती हैं तो ननंद भी साथ में चली जाती है। जहाँ से वो मिट्टी खोद रही हैं वहीं पर स्याऊ सेहे की माँ थी। अचानक धोखे से मिट्टी खोदते समय ननंद के हाथ से सेही का बच्चा मर गया। इससे स्याऊ को गुस्सा आया और स्याऊ ने कहा कि मेरे बच्चे को तूने मारा है, अब मैं तेरी कोख बांध दूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से प्रार्थना करने लगी कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधवा ले। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने के लिए मना कर दिया, लेकिन छोटी बहू अर्थात छोटी भाभी सोचने लगी, अगर मैं कोख ना बंधवाऊंगी तो मेरी सासू माँ नाराज़ हो जाएगी। ऐसा सोचकर ननद के बदले में छोटी भाभी ने अपनी कोख को बंधवा लिया। उसके बाद जब उसके घर में बच्चा होता तो 7 दिन बाद वो मर जाता। एक दिन शाहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलवा कर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तो पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली सुरही गाय की पूजा करो। उन्होंने बताया कि काली गाय स्याऊ माता की ब्याली है, वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। छोटी बहू ने पूरी लगन के साथ गाय की सेवा की। वो गौ माता के उठने से पहले ही वहाँ की सफाई कर देती थी। एक दिन गौ माता बोली कि मेरे जागने से पहले कोई रोज़ मेरी सफाई कर जाता है, सो आज मैं देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती है कि शाहूकार के बेटे की छोटे बेटे की बहू उसके नीचे की सफाई याद कर रही है। इससे गौ माता प्रसन्न होकर बोली कि मैं प्रसन्न हूँ, बता तुम्हें क्या वर चाहिए। तब शाहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी ब्याली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनसे मेरी कोख को खुलवा दो। गौ माता ने कहा अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी ब्याली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गई। इतने में वहाँ एक सांप दिखाई दिया। उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे। सांप गरुड़ पंखनी के बच्चों को मारने लगा। तब शाहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वह खून देखकर शाहूकार के बहू को चोंच मारने लगी। तब शाहूकार ने बोली कि मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो तेरे बच्चों की रक्षा की है। इससे गरुड़ पंखनी खुश हो गई और बोली कि मांगो, तुम्हें क्या चाहिए। वह बोली 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती है, मुझे तो उनके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बिठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता
उन्हें देखकर बोली कि आप बहन बहुत दिन बाद आई है। फिर कहने लगी कि बहन मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुधीर के कहने पर शाहूकार की बहू ने सिलाई से उनकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। शाहूकार ने बोली कि मेरे तो एक भी बेटा नहीं है, 7 कहाँ से होंगे। स्याऊ माता बोली वचन दिया है, वचन से फिरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूँ। तब शाहूकार की बहू बोली माता मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंधी पड़ी है। इस पर माता ने कहा कि जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तो जाकर उजमान कर 7 होई बनाकर 7 कढ़ाई करना। वह घर लौट कर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी थी। वह खुश हो गई। उसने 7 होई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई बनाई। दिवाली के दिन जेठानी आपस में कहने लगी कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों की याद में आकर रोने न लगे। काफ़ी देर तक रोने की आवाज़ नहीं आई तो जेठानी के अपने बच्चों को भेजा। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मान रही है, खूब उजमान हो रहा है। ये सुनते ही जेठानियाँ दौड़ी दौड़ी उसके घर गई और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़वाई। वह बोली तुमने तो कोख बंधवाई नहीं थी, मैंने बंधवा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा की और मेरी जो कोख है वो खोल दी। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस शाहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सबकी खोलिए, कहने वाले की तथा hunगारा भरने वालों की तथा परिवार की खोलिए, सभी की संतान की रक्षा कीजिए। प्रिय बंधुजनों, होली अष्टमी का व्रत बच्चों की रक्षा के लिए होता है। सब माताओं बहनों को यह व्रत विधि पूर्वक करना चाहिए। जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। होली माता की जय।